आज हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। देखिए आरएनए स्पेशली देखा जाए तो आरएनए के 3 पार्ट होते हैं। एक हमारा होता है आरआरएनए होता है, दूसरा हमारा होता है एमआरएनए होता है, तीसरा हमारा होता है टीआरएनए होता है। तो हम जल्दी आज करेंगे क्या जो है तीनों आरएनए को डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसका फंक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरएनए के बारे में। देखिए जो एमआरएनए होता है, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए होता है। मतलब ये क्या करता है, मैसेज को कैरी करने वाला होता है। मतलब इसके पास क्या होता है, विशेष प्रकार का कोड होता है। वो कोड क्या करेगा, प्रोटीन के रूप में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, इसलिए कहते हैं मैसेंजर आरएनए। देखिए अगर हम बात करेंगे मैसेंजर आरएनए के बारे में तो एमआरएनए के बारे में इसको प्रपोज करने वाले कौन थे, एक साइंटिस्ट थे जैकोब और दूसरे साइंटिस्ट थे मोनोड। तो कह सकते हैं एक थे जैकोब थे और दूसरे कौन थे, मोनोड। इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था या डिस्कवर किए थे और 1961 की बात है। 1961 में इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था या प्रपोज किया था एमआरएनए के बारे में। और दूसरी बात नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है तो बोल सकते हैं 5 लाख होता है। कितना होता है, 5 लाख। 5 लाख इसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका सेडिमेंटेशन। इसका जो होता है सेडिमेंटेशन जो होता है कितना होता है, बोल सकते हैं एटीएस होता है। एटीएस मतलब इसका जो सेडिमेंटेशन होता है एटीएस होता है। और उसके बाद ये बोल सकते हैं नेक्स्ट ये जो होता है किससे बना होता है, तो बोल सकते हैं ये जो होता है ट्रांसक्राइब्ड। ये जो होता है ट्रांसक्राइब्ड होता है किसके द्वारा, ट्रांसक्राइब्ड बोल देंगे आरएनए पॉलीमरेज। बोल सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, कौन सा, सेकंड। ध्यान दीजिएगा आरएनए पॉलीमरेज की बात मैं कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक में अलग होता है, यूकैरियोटिक में अलग होता है। प्रोकैरियोटिक में एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है, उसके द्वारा तीनों आरएनए का सिंथेसिस होता है। मतलब एक आरएनए पॉलीमरेज है, उससे आरआरएनए, एमआरएनए और क्या टीआरएनए का सिंथेसिस हो जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है, 3 तरह का अपना अपना आरएनए पॉलीमरेज होता है। फर्स्ट से मतलब आरएनए का फॉर्मेशन होता है, सेकंड से क्या होता है एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, जो थर्ड होता है उससे क्या होता है मतलब टी का सिंथेसिस होता है। तो कह सकते हैं कि ट्रांसक्राइब किसके द्वारा होता है, आरएनए पॉलीमरेज, सेकंड से क्या होता है एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट एक और बात समझ लेते हैं, जो हमारा जो और एक पॉइंट और भी देख लेते हैं। ये जो होता है पूरे न्यूक्लियर का कितना पार्ट होता है, बोल सकते हैं 5%। मतलब पूरे आरएनए का जो होता है कितना भाग होता है, 5% होता है। ये जो होता है मोस्ट, बोल सकते हैं ये जो होता है मोस्ट अनस्टेबल, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, जैसे बनेगा, बनने के बाद मैसेज देगा, मैसेज देने के बाद क्या होगा, वहां से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए क्या किया, जैसे प्रोटीन को सिंथेसाइज कराता है, जैसे प्रोटीन बनने के लिए क्या है, जैसे कोड देता है, जस्ट क्या होता है वहां से डिसोसिएट हो जाता है, वहां से खत्म हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। अब देखिएगा जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए 2 तरह से होता है। कितनी तरह होगा, 2 तरह से होगा। एक तो हमारा होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, एक हमारा होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, दूसरा होता है हमारा पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। एक हमारा हो गया मोनोसिस्ट्रॉनिक, दूसरा हो गया पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है। इसको बोलते हैं मोनोजेनिक बोलते हैं, इसको बोलेंगे मोनोजेनिक हो गया। इसको बोल सकते हैं पॉलीजेनिक, इसको बोलेंगे पॉलीजेनिक भी बोलेंगे। अब देखिएगा ये कहां पर होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, ये हमेशा कहां होता है, यूकैरियोटिक में होता है। ये हमेशा कहां होता है, यूकैरियोटिक में होता है। और ये कहां होता है, प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। ये हमेशा जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं कि व्हेन वन जीन व्हेन वन जीन कोडेड फॉर सिंगल एमआरएनए, इसमें क्या होता है एक जीन एक एमआरएनए में कोड होता है। तो बोल सकते हैं मतलब कि एक जीन एक एमआरएनए में क्या होता है, कोड होता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं कि व्हेन सेवरल जीन, जब इसमें क्या होता है बहुत सारे जीन, व्हेन सेवरल जीन कोडेड फॉर सिंगल या बोल सकते हैं वन एमआरएनए, तब उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक या पॉलीजेनिक। मतलब एक ही एमआरएनए में बहुत सारा कोड होता है, एक एमआरएनए उसके पास बहुत सारा कोड होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक। देखिएगा 2 टर्म होता है, एक होता है सिस्ट्रॉन, एक होता है इंट्रॉन बोल सकते हैं। इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है, और सिस्ट्रॉन क्या होता है, कोडिंग होता है। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, सिस्ट्रॉन है ना, सिस्ट्रॉन मतलब कोड है, पॉली मतलब क्या, सेवरल। जब इसमें क्या होता है बहुत सारा कोड होता है, तब उसे क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्ट्रॉनिक।
उसी तरह बोल सकते हैं पॉलीजेनिक, मतलब जीन का है ना, इसमें क्या होता है पॉलीजेनिक, मतलब बहुत सारा जीन कोडेड होता है, तब उससे क्या बोलते हैं पॉलीजेनिक बोल सकते हैं। ये कहाँ होता है, ये प्रोकैरियोटिक में होता है, ये कहाँ होता है यूकैरियोटिक में होता है। अब देखिएगा ये की बोल सकते हैं, ये जो होता है लेस स्टेबल होता है। ये कैसे होता है, लेस स्टेबल होता है। ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये कैसे होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। ये जो होता है काफी टाइम तक बने रहता है, लेकिन ये क्या होता है जैसे बनेगा काम करेगा वहां से क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो बोल सकते हैं लेस स्टेबल बोल सकते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, ये शॉर्ट लिविंग होता है। कैसे होता है, शॉर्ट लिविंग होता है। जो होता है शॉर्ट लिविंग होता है, कुछ समय के लिए रहेगा। मतलब क्या होगा, जैसे डीएनए से एमआरएनए बना, तो एमआरएनए से क्या होगा, जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा जस्ट खत्म हो जाएगा, बाकी टाइम तक ये बचता नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं क्या होता है लॉन्ग टाइम, ये क्या होता है लॉन्ग टाइम के लिए बना होता है, काफी लंबे समय के लिए चलता रहता है, लेकिन ये कुछ समय के लिए ही क्या होता है काम होगा, तुरंत क्या होगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे नहीं होता कोई कहीं जाता है एटॉम्स काम करता है, काम करने के बाद क्या होता है वहां से चलाता है, ना तो पानी पीता ना तो चाय पीता, तो क्या बोलते हैं शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, जाते हैं बैठते हैं चाय पानी करते हैं काम करते हैं फिर बैठते हैं तब आते हैं, काफी समय के लिए होता है। तो हमारा काफी समय के लिए कौन होता है, मोनोसिस्टोनिक मतलब यूकैरियोटिक में होता है। लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए कौन होता है, पॉलीसिस्टोनिक होता है या पॉलीजेनिक होता है। एक और बात देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है, व्हेन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट, इसमें क्या होता है जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है देन ट्रांसलेशन स्टार्ट, मतलब बोल सकते हैं इसमें क्या होता है जब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा तभी ट्रांसलेशन होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बोल सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन बिगिन, प्रारंभ होता है एज सुन एज ट्रांसलेशन आल्सो स्टार्ट। इसमें क्या होता है भाई, ट्रांसक्रिप्शन एक तरफ से हो रहा तो उसके जस्ट साइड से क्या होता है, उसके जस्ट पीछे क्या होता है ट्रांसलेशन भी स्टार्ट होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक साथ होता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाएगा या हमारे में बन जाएगा मॉडिफिकेशन हो जाएगा तब ट्रांसलेशन होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, क्या होता है एक तरफ क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन चल रहा है पीछे पीछे ट्रांसलेशन भी चल रहा है, तो किसमें होता है पॉलीसिस्टोनिक या प्रोकैरियोटिक में बोल सकते हैं। इसमें क्या बोल सकते हैं, इसमें जो होता है नो कैप, इसमें किसी प्रकार का कैप नहीं होता है, ना तो इसमें किसी प्रकार का टेल होता है, मतलब पॉली ये इसमें नहीं होता। अभी आपको मैं बताऊंगा कैप क्या होता है टेल क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, एक एमआरएनए का यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पे क्या 5 एंड पे क्या है एक कैप होता है, ये हमारा क्या होता है कैप होता है, लेकिन 3 एंड पे क्या होता है पॉलीटेल होता है। तो कह सकते हैं ये जो कैप हो गया दूसरा हमारा क्या हो गया टेल हो गया। तो इसमें क्या होता है ना तो कैप होता है ना तो टेल होता है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या होता है कैप भी होता है और क्या होता है टेल भी होता है। इसमें क्या होता है मॉडिफिकेशन भी होता है, इसमें मॉडिफिकेशन भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है हमारा मॉडिफिकेशन नहीं होता। फिर से एक बात देखिएगा, तो कह सकते हैं जो हमारा ये एमआरएनए होता है ये दो तरह से होता है, एक होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक या मोनोजेनिक बोलते हैं। मोनो मतलब एक होता है, सिस्ट्रॉनिक मतलब कोड, मतलब मोनो मतलब एक होता है, जीन मतलब क्या एक जीन। अगर एक एमआरएनए में एक जीन होता है एक कोड होता है तब उसे बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक या मोनोजेनिक। पॉलीसिस्ट्रॉनिक या पॉलीजेनिक क्या होता है, अगर एक एमआरएनए है उसमें बहुत सारा कोड है बहुत सारा सिस्टोन है तब उसे क्या बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक या पॉलीजेनिक होता है। ये कहाँ होता है यूकैरियोटिक में होता है, ये कहाँ होता है प्रोकैरियोटिक में होता है। ये जो होता है व्हेन ए वन जीन कोडेड फॉर सिंगल एमआरएनए, मतलब एक एमआरएनए में एक कोड होता है तब उसे क्या बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। इसमें क्या होता है सेवरल जीन कोडेड फॉर वन एमआरएनए, एक एमआरएनए में बहुत सारा जीन कोड होता है तब उसे क्या बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। इसमें क्या होता है ये जो था काफी लॉन्ग टाइम के लिए होता है, मतलब एक बार बन जाएगा मतलब डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा काफी समय तक भी चलता रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है जैसे बनेगा काम करेगा तुरंत क्या हो जाएगा लॉस हो जाएगा खत्म हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं लेस स्टेबल होता है। क्या होता है लेस स्टेबल होता है। ये जो होता है मोस्ट स्टेबल होता है, ये क्या होता है लेस स्टेबल होता है, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट देखिएगा व्हेन ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीटेड देन ट्रांसलेशन स्टार्ट। इसमें क्या होता है जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा मतलब डीएनए से एमआरएनए हो जाएगा तब उसके बाद उस एमआरएनए से प्रोटीन का ट्रांसलेशन होगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें क्या होता है एक तरफ भैया क्या हो रहा है ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, दूसरी तरफ क्या ट्रांसलेशन भी होता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इसमें देखिए कैप भी होता है टेल भी होता है मॉडिफिकेशन भी होता है।
लेकिन इसमें क्या होता है, ना तो कैप होता है, ना तो टेल होता है, ना तो क्या इसमें टेल होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। अब हम देखिए जनरली बात करेंगे एमआरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए हमने क्या किया इसके बारे में, एमआरएनए का स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए कोई भी एमआरएनए है, सबसे पहले क्या होता है इसमें, तो आप समझ गए ना, ना तो कैप होता है, ना तो टेल होता है, मॉडिफिकेशन होता नहीं है। तो जल्दी हम क्या बात करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो प्रोकैरियोटिक वाला होगा, जो हमारा प्रोकैरियोटिक होगा, इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं, देखिए एक स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले। पहला हमारा क्या होता है, कैप हो गया। दूसरा अगर नॉन कोडिंग फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, कोडिंग रीजन, इसको बोलते हैं कोडिंग रीजन बोलते हैं। ये क्या हो गया, नॉन कोडिंग सेकंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टेल रीजन हो गया। मतलब ये कि एमआरएनए में कितने पार्ट होते हैं पहले देख लेते हैं। पहला कैप हो गया, दूसरा क्या हो गया, इतना जो पार्ट बना है उसे बोलते हैं नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट बोलते हैं। जो तीसरा होता है इसे क्या बोलते हैं, कोडिंग रीजन होता है। तीसरा क्या होता है, कोडिंग नॉन कोडिंग रीजन, ये बोलते हैं सेकंड बोलते हैं। ये क्या होगा, टेल। 1 2 3 4 5 पार्ट हो गया। अब देखिएगा प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में सिर्फ क्या होता है, इसमें ओनली टू ओनली क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट होता है। फिर दूसरा क्या होता है, कोडिंग रीजन होता है। फिर क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड होता है। ये तीन ही पार्ट होते हैं किसमें, पॉलीसिस्टोनिक में। लेकिन हमारे पास जो यूकैरियोटिक वाला होता है, इसमें क्या होता है, कैप तो होता ही है, फिर क्या होता है, नॉन कोडिंग फर्स्ट होता है, फिर क्या होता है हमारा कोडिंग रीजन होता है, फिर क्या होता है, नॉन कोडिंग सेकंड होता है, फिर क्या होता है हमारा जो होता है पॉली टेल ए होता है। ये 5 पार्ट किसमें होता है, यूकैरियोटिक में होता है, और 3 पार्ट किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक में होता है। तो हम समझते हैं स्पेशली जो है यूकैरियोटिक में कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। देखिएगा कोई भी एमआरएनए है, अगर यूकैरियोटिक में बात कर रहा हूं, यूकैरियोटिक में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्या एक सेल है, ये क्या सेल है, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब बोल सकते हैं कि ये एमआरएनए का जो है फॉर्मेशन कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ये कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। तो कहते हैं कि एमआरएनए का हमारा एमआरएनए का सिंथेसिस कहाँ होगा, न्यूक्लियस में होगा। सेल है, सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में क्या होता है, ये एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। तो सबसे पहले जो है न्यूक्लियस में कैसे सिंथेसिस होता है, एच आरएनए के तौर पे सिंथेसिस होता है। ये आरएनए क्या होता है, ये आरएनए का मतलब होता है हेट्रोजीनियस, इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस, इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए इसको बोलते हैं। मतलब कह सकते हैं जो एमआरएनए होता है यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस है, इसी न्यूक्लियस में क्या होगा, ये आरएनए का सिंथेसिस होता है। सबसे पहले क्या होता है, एच आरएनए का में सिंथेसिस होता है। एच एन आरएनए क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। ये इस रूप में बनता है। ये कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस से क्या बनेगा, न्यूक्लियस में देखिए न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या बनेगा, एच एन आरएनए। कौन बनाएगा, बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा। आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की उपस्थिति में न्यूक्लियस में क्या बनता है, एच एन आरएनए। एच एन आरएनए क्या होता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए होता है। ये कैसे होता है, ये जो होता है इनएक्टिव होता है। कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कुछ इंट्रॉन हो गए, कुछ क्या हो गए, एक्सॉन हो गए। मतलब बोल सकते हैं इसमें क्या होता है, 2 पार्ट होता है इस आरएनए। एक क्या होता है हमारा जो होता है इंट्रॉन होता है, ये क्या होता है, इंट्रॉन होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, एक्सॉन होता है। ये कैसा होता है, बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है, बहुत ही एक्टिव पार्ट होता है। ये कैसा होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। ये कैसे होता है, इनएक्टिव पार्ट होता है। ये जो होता है नॉन कोडिंग बोल सकते हैं। ये कैसे होता है, नॉन कोडिंग होता है। ये कैसा होता है, कोडिंग होता है। इसमें क्या होता है, नो इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है, ये इन्वॉल्व नहीं होता, नो इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ये जो होता है ट्रांसलेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व नहीं होता है। ये क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। किसमें इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन। ये जो होता है ट्रांसलेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारा जो एमआरएनए है, मतलब जो ये एचएनआरएनए के रूप में बनता है, उसमें क्या होता है, इंट्रॉन भी होता है, एक्सॉन भी होता है। इससे तो क्या होता है, ट्रांसलेशन हो जाता है, लेकिन इससे ट्रांसलेशन नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंटरेक्शन हो जाता है, हमारा ये एचएनआरएनए क्या होता है, खराब रहता है। इसलिए इसमें क्या होता है, हमारा इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होगा। क्या होगा, इसमें जो होता है मॉडिफिकेशन होगा। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले जैसे जैसे मैंने कहा कि ये क्या है, हमारा जो एक एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए। इसमें क्या होता है, इससे बहुत सारे खंड बना है। खंड खंड क्या बना है, ये क्या, इंट्रॉन हो गया, एक्सॉन हो गया, इंट्रॉन हो गया, और क्या एक्सॉन हो गया, ये क्या हो गया, इंट्रॉन हो गया। अब इसमें क्या है, ये सब क्या है, इनएक्टिव है। कैसे,
इनएक्टिव पार्ट है, इनएक्टिव पार्ट है। और ये हमारा जो है ई वाला कैसा है, एक्टिव पार्ट है। हम चाहते हैं कि सिर्फ अगर ई वाला पार्ट रहे, एक्टिव वाला पार्ट रहे, तो ये हमारे लिए क्या फायदेमंद है। इसमें क्या होगा, रिमूविंग होगा। क्या रिमूव होगा, यहाँ से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, ये भी यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ई बचेगा, ई बचेगा। तो मतलब जो बनेगा हमारे पास सिर्फ इसमें क्या रहेगा, ई रहेगा, और क्या रहेगा, ई रहेगा। एक ऐसा पार्ट हो गया, एक्टिव पार्ट हो गया। क्या होगा, एक्टिव पार्ट हो गया। तो कह सकते हैं कि जो एच आरएनए है, एच एन आरएनए है, उसमें से आई को निकालना, जो एच एन आरएनए है उसमें से इंट्रॉन का रिमूव करना ही क्या कहलाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग बोलते हैं। हो सकते हैं क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। मतलब बोल सकते हैं ये हमारा क्या था, एच एन आरएनए था। एच एन आरएनए क्या होता है, इसमें क्या होता है, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होता है, उससे क्या बोलते हैं, एच एन आरएनए होता है। कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इससे क्या होता है, एक्टिव एमआरएनए बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ये एमआरएनए बन जाएगा। क्या हो जाता है, ये एमआरएनए बन जाता है, एक्टिव बन जाता है। अब इसमें होता क्या, एच एन आरएनए से एक्टिव का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, आरएनए स्प्लाइसिंग। मतलब जो एच आरएनए है उसमें से इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन का रिमूव करना, इंट्रॉन का रिमूव करना ही क्या करता है, आरएनए स्प्लाइसिंग कराता है। अभी तो हमारा क्या होगा, ये आरएनए तो बन गया, लेकिन अभी भी ये काम नहीं करेगा। इसमें क्या होता है, कुछ मॉडिफिकेशन होते हैं। क्या होता है इसमें, जो है मॉडिफिकेशन। इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हमारा दो पार्ट, एक होता है हमारा कैप। क्या बोलते हैं, कैप। दूसरा इसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, टेल। क्या बोलते हैं, टेल। ये क्या होता है, इसमें बोल सकते हैं पॉली एडिनिलेटेड। इसमें क्या होता है, करीबन 220 से लेकर 200 एडेनिन क्या होता है यहाँ पे के जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, 7 मेथिल गुआनिन क्या होते हैं यहाँ पे जुड़ जाते हैं। यहाँ पे कैप बनता है, यहाँ पे टेल बनता है। तभी जो बनता है कंप्लीट क्या बनता है, एमआरएनए। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, जो एक्टिव होता है। तो फिर से देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है। सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में सबसे पहले क्या बनेगा, एच आरएनए। कौन बनाएगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट बनाएगा। इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बोलेंगे। ये कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। कैसे होता है, इनएक्टिव होता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, दो खंड होते हैं। एक होता है इंट्रॉन, दूसरा क्या होता है, एक्सॉन। इंट्रॉन कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ये कैसा होता है, एक्टिव होता है। नॉन कोडिंग होता है, ये कैसे होता है, कोडिंग होता है। ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व नहीं होता, ये ट्रांसलेशन में इन्वॉल्व होता है। मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, लेकिन ये बेचारा नहीं कराएगा। जब ये नहीं कराएगा तो इसमें से अगर निकाल दिया जाए तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस ही करने वाला। तो इसको निकालने के ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग। कैसे होता है, हमने एक डायग्राम बनाया। ये क्या है, एच आरएनए, एच एन आरएनए है, जिसमें क्या इंट्रॉन है, एक्सॉन है, इंट्रॉन है, एक्सॉन, इंट्रॉन है। अगर ये क्या हुआ, यहाँ से इंट्रॉन निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्सॉन ही बचेगा। मतलब सोचो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में कुछ काम करने वाले भी लोग हैं, कुछ काम ना करने वाले भी हैं। अब दोनों के रहने से क्या होता है, पूरा ग्रुप क्या हुआ, कहीं कहीं नुकसान हो रहा है। तो हम करते क्या, उस ग्रुप से ना काम करने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, निकाल दें, और काम करने वाले को क्या अलग कर दें। दोनों को अगर सेपरेट कर दें तो उसे सेपरेट करने को ही हम क्या बोलते हैं, आरएनए स्प्लाइसिंग बोल सकते हैं। तो जो कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराएगा, जो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराएगा, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे। उसी इंट्रॉन का रिमूविंग नहीं करना क्या कहलाता, आरएनए स्प्लाइसिंग कराता। जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, प्रोटीन सिंथेसिस कराने वाला बचेगा, मतलब एक्सॉन बचेगा। इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन में क्या होता है, इसके 5 एंड पे क्या होता है, 5 एंड पे क्या जुड़ जाता है, कैप आके जुड़ जाता है। और जो 3 एंड होता है उस पे क्या होता है, टेल जो आके जुड़ जाता है। टेल क्या होता है, पॉली एडिनिलेटेड, करीबन 200 मॉलिक्यूल्स आके जुड़ जाते हैं। तो ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बनता है, यही क्या कहलाता है, ये एमआरएनए कहलाता है। क्या कहलाता है, ये एमआरएनए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा कैप हो गया। 5 पे क्या हो गया, 5 एंड पे क्या हो गया, कैप हो गया। और इधर जो होता है दूसरा, ये हमारा क्या होता है, नॉन कोडिंग फर्स्ट हो गया। तीसरा क्या हो गया, कोडिंग रीजन हो गया। नॉन कोडिंग सेकंड हो गया। ये हमारा क्या हो गया, टेल हो गया, मतलब टेल हो गया। ये 5 खंड का क्या होता है, हमारा ये एमआरएनए होता है। अब एक एक खंड के बारे में हम इसको समझेंगे। अब देखिए ये एमआरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। ये एमआरएनए के स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये एमआरएनए में 5 खंड होता है। पहला होता है कैप होता है, दूसरा नॉन कोडिंग फर्स्ट होता है, कोडिंग होता है, तीसरा होता है नॉन कोडिंग सेकंड होता है, फिर क्या होता है, टेल मतलब पॉली होता है। अब एक एक करके हम डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा क्या होगा, कैप हो गया। कैप क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। कैप हमेशा क्या होता है, 5 एंड पे होता है। पहला सेंटेंस हम यही बताएंगे, कैप हमेशा क्या होता है, 5वें एंड पे होता है। यह जो होता है किसका बना होता है, बोलेंगे 7 मेथिल गोनोसिल। जब इस पे क्या होता है, 7 मेथिल गोनोसिल आके एडिन होगा, तब वही क्या कहलाता है, कैप होता है। जनरली इसका काम क्या होता है,
काम यही होता है, ये क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। किसको ब्लॉक करेगा, ब्लॉक द मेथिलेशन, जो मेथिलेशन प्रोसेस होता है। तो कह सकते हैं यह होता है मेथिलेशन, किसमें होता है, आरएनए, जो आरएनए होता है उसमें क्या मेथिलेशन प्रोसेस क्या करेगा, इसको ब्लॉक करेगा। जो मतलब अमीनो एसिड होता है ना, आप पढ़े होंगे प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें क्या होता है, जो मेथिलेशन प्रोसेस होता है उसको क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। जनरली क्या होता है, बोल सकते हैं ये जो होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनल एडिंग प्रोसेस है। ये क्या है, एडिंग प्रोसेस है। मतलब कह सकते हैं कि जब ये ट्रांसक्रिप्शन जब हो जाता है, मतलब डीएनए से एमआरएनए जब बन जाता है, तो लास्ट का ये प्रोसेस होता है, कैप क्या होता है, लास्ट में होता है। तो बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल एडिंग प्रोसेस होता है। ये स्पेशली करता क्या है, आप समझ सकते हैं, जो है स्पेशली क्या करेगा, जो है ये जो है डिटरमाइन करेगा, क्या डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा किसको, रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। चौथा देख सकते हैं, नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये क्या होता है, अगर इसको निकाल दिया जाए तब क्या होता है, तो बोल सकते हैं इन द अब्सेंस ऑफ कैप, कैप की अनुपस्थिति में क्या होता है, ये क्या होता है, अनेबल टू बाइंड, ये बंध नहीं पाएगा, किससे नहीं बन पाएगा, अनेबल टू बाइंड विथ राइबोसोम, ये जो होता है राइबोसोम से क्या होता है, बंध नहीं पाता है। अब सोचने वाली बात है, क्या होता है, ये आरएनए कहां जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा, वहां पे बैठेगा, तब वहां पे सूचना देगा, तब टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा। तो सोचो ये जो है हमारा ये आरएनए क्या होगा, राइबोसोम के पास जाएगा, तो वहां से क्या होगा, राइबोसोम से बाइंड करेगा, किसके द्वारा बाइंड करेगा, कैप से। मतलब इसका मेन काम क्या होता है, जो हमारा राइबोसोम होता है उससे क्या करेगा, बाइंडिंग में इन्वॉल्व होता है। अगर ये ना रहेगा तो राइबोसोम से बधेगा नहीं, जब राइबोसोम से बधेगा नहीं तो वहां पे कोड जा नहीं पाएगा, कोड जा नहीं पाएगा तो ट्रांसलेशन प्रोसेस हो नहीं पाएगा, प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो बहुत बड़ा इसका भूमिका होता है। नेक्स्ट हमारा होता है नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट हो गया। देखिएगा जो नॉन कोडिंग रीजन फर्स्ट होता है, इसमें बोल सकते हैं 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो बोल सकते हैं इसमें कितने होते हैं, 10 से लेकर 100 न्यूक्लियोटाइड इसमें होते हैं। ये क्या होते हैं, रिच होते हैं, क्या होते हैं, रिच होते हैं। किससे रिच होते हैं, एडेनिन बोल सकते हैं और क्या, यूरेसिल। ये जो होते हैं एडेनिन और यूरेसिल क्या होते हैं, रिच होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है, ए का होता है और का यू होता है। ये दोनों न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं। कितनी संख्या में होते हैं, 10 से 100 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तीसरा जो हमारा होता है कोडिंग रीजन, क्या बोलते हैं इसको, जो है कोडिंग रीजन, इसको बोल देंगे कोडिंग रीजन। ये कितने होते हैं, आप देख सकते हैं कितने होते हैं, 1500 न्यूक्लियोटाइड। कितने होते हैं, 1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ से हो सकते हैं इनिशिएशन, कुछ जो होते हैं इनिशिएशन कोडान होते हैं। इनिशिएशन कोडान क्या होते हैं, AUG होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, मेथियोनिन के लिए होते हैं, मेथियोनिन अमीनो एसिड। तो कह सकते हैं कि जो कोडिंग रीजन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इसमें क्या होता है, इनिशिएशन कोडान किससे होता है, AUG होता है। मतलब इसमें क्या होता है, AUG से स्टार्ट होगा। AUG किसके लिए होता है, मेथियोनिन के लिए होता है। इसी में क्या होता है, टर्मिनेशन भी होता है। क्या होता है, टर्मिनेशन भी होता है। टर्मिनेशन कोडान क्या होता है, इसमें बोल सकते हैं UAA होता है, UAG होता है। इसमें क्या होता है, UAG होता है और क्या होता है, UG होता है। अब इसमें क्या होता है, ये तीनों कोडान क्या कहलाते हैं, हमारे टर्मिनेशन कोडान होते हैं। तो इनिशिएशन कोडान क्या होता है, इनिशिएशन कोडान AUG स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या होगा, तीनों कोडान होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन। तो कह सकते हैं कोडिंग रीजन में 1500 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। इनिशिएशन कोडान यहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में क्या होता है, इनिशिएशन कोडान होते हैं, लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होते हैं। इनिशिएशन कोडान क्या होते हैं, AUG होते हैं, किसके लिए होते हैं, मेथियोनिन के लिए होते हैं। लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन कोडान होता है। टर्मिनेशन कोडान क्या होते हैं, सबसे आखिरी में होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं, UAA होता है, UAG होता है, UG होता है। ये क्या होते हैं, हमारे टर्मिनेशन कोडान होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे चौथा हमारा क्या होता है, बोल सकते हैं नॉन कोडिंग रीजन होता है। क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन सेकंड होता है। ये कितने होते हैं, 50 से लेकर क्या होते हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। पांचवा हमारा क्या होता है, टेल रीजन। क्या बोलते हैं इसको, टेल रीजन बोलते हैं। जो टेल रीजन होता है ये क्या होता है, किस इंड पे होता है, 3 इंड पे होता है। ये आखिरी में क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं जो हमारा टेल रीजन होता है, क्या होता है, टेल रीजन होता है। ये कहाँ होता है आखिर, ये जो 3 इंड पे होता है। कहाँ पे होता है, 3 इंड पे होता है। इसमें क्या होते हैं, कितने होते हैं न्यूक्लियोटाइड, बोल सकते हैं नियर अबाउट 200 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कौन से होते हैं, ए होते हैं, खासकर एडिनिलेटेड होते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, पॉली एडिनिलेट होते हैं। इस तरह से हमारा जो एमआरएनए होता है, हमारा जो एमआरएनए होता है सबसे पहले किस रूप में बनेगा, HN
आरएनए के तौर पे बनेगा, इस आरएनए के तौर पे बनेगा, फिर ये किस में हो जाएगा, एम आरएनए के तौर पे हो जाएगा। ये कहाँ होता है, ये हमेशा कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। फिर जब ये मॉडिफाइड हो जाएगा, ये कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में। कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। आपको पता होगा ये आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में बनता है, फिर मॉडिफिकेशन होकर क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए कहाँ पहुंच जाएगा, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा, और साइटोप्लाज्म में पहुंच के ये क्या बनाएगा, इन्फॉर्मेशोम बनाएगा। ये क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, इन्फॉर्मोसोम बनाएगा। इन्फॉर्मोसोम क्या होता है, देखिए ये स्पेशली क्या होता है, बोल सकते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, इसमें जो होता है प्रोटीन और क्या न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, इसमें आरएनए। क्या होगा, आरएनए कितने होते हैं, 4:1। जब 4:1 के रूप में क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं, तब इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मोसोम बोलते हैं। मतलब क्या होगा, सबसे पहले ये आरएनए बनते हैं, फिर क्या होगा, इसमें मॉडिफिकेशन होगा, आरएनए स्प्लाइसिंग होगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए होगा। इसमें कैप भी आ जाएगा और क्या होगा, टेल भी आ जाएगा। जैसे ही एमआरएनए बन जाता है, कहाँ पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। साइटोप्लाज्म में किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मोसोम क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होता है, मतलब प्रोटीन और आरएनए का रेशियो कैसा होना चाहिए, 4:1 के रूप में। मतलब 4 भाग क्या होगा, प्रोटीन होगा, 1 भाग क्या होगा, आरएनए होगा, तब इसे क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मोसोम बोलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, एमआरएनए हो गया। अब हम बात करेंगे टीआरएनए के बारे में। अब दूसरी टाइप का जो हमारा आरएनए होता है वो टीआरएनए होता है। जैसा कि हमने पढ़ा एमआरएनए, अब हम पढ़ेंगे टीआरएनए के बारे में। देखिए टीआरएनए के बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसकी खोज किसने किया था। तो अगर डिस्कवरी की बात करेंगे, डिस्कवर्ड बाय, तो कह सकते हैं डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा हुआ था, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हॉली। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो कह सकते हैं कि रॉबर्ट हॉली के द्वारा ये टीआरएनए हमारा डिस्कवर किया गया था। और ये कहाँ पे डिस्कवर हुआ था, तो वो सत्य कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट में क्या था, जो एलानीन होता है, एलानीन जो हमारा अमीनो एसिड होता है, एलानीन अमीनो एसिड के लिए जो टीआरएनए था, वहाँ उसके लिए इन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसलिए एक और नाम पड़ जाता है, बोल सकते हैं एलानीन टीआरएनए भी इसका नाम पड़ जाता है। ये तो हमारा पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस समझते हैं, इसका जो टर्म होता है, मतलब बोल सकते हैं जो टर्म है, टर्म किसके द्वारा दिया गया था, एक साइंटिस्ट थे, बोल सकते हैं हॉगलैंड। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टर्म दिया था। कौन सा टर्म दिए थे, टीआरएनए टर्म इनके द्वारा दिया गया था। ये तो इन्होंने क्या किया था, टर्म दिए थे। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस समझेंगे, देखिएगा जितने भी आरएनए होते हैं सब कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं, मतलब 5 प्राइम टू 3 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत सारा चेंजिंग होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, फोल्डिंग हो जाते हैं, लूप बन जाते हैं, आपस में क्या होता है, हेयर पिन बन जाते हैं। हेयर पिन बनने की वजह से क्या होता है, इसमें बहुत सारे लूप बन जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो सिंगल स्ट्रैंड होता है, वो क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कह सकते हैं जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड होता है, क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, जब इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, लूप बन जाता है। ये हेयर पिन की वजह से क्या होता है, बहुत सारा लूप बन जाता है, तभी क्या बन जाता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारा टीआरएनए होता है, ये क्या होता है, बोल सकते हैं ये हमेशा क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो बोल सकते हैं ये कैसा होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, या इसको बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल, क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, इसको बोल सकते हैं 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, ये करता क्या टीआरएनए, स्पेशली करता क्या है, जो अमीनो एसिड होता है उसको अडॉप्ट करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, एडॉप्टर। क्या बोलते हैं, एडॉप्टर भी टीआरएनए के नाम से भी बोलते हैं, एडॉप्टर आरएनए भी इसको जाना भी जाता है। ये तो हमारा क्या है, एडॉप्टर आरएनए हो जाता है। ठीक है, बनता कहाँ, तो बोलेंगे ये जो होता है फार्म्ड कहाँ होता है, फार्म्ड इन, कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। किसके द्वारा बनता है, कौन बनाता है, तो बोल सकते हैं कि ट्रांसक्राइब्ड बाई, किसके द्वारा ट्रांसक्राइब्ड होता है, तो बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज जो होता है, थर्ड होता है, वो क्या बनाएगा, हमारा टीआरएनए बनाएगा। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा, आरएनए बनाएगा, मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। दूसरा जो था आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाएगा, एमआरएनए बनाएगा। तीसरा जो हमारा होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है, वो क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, टीआरएनए बनाएगा, कहाँ पे बनाएगा, न्यूक्लियस में हमारा ये बनाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट हम समझेंगे जो है इसका जो है सेडिमेंटेशन कितना होता है, बोल सकते हैं इसका जो है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है,
यह 3.8 से भी क्या होता है, कम होता है, 3.8 से भी कम होता है। इसलिए क्या होता है, इसको जो होते हैं अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज से भी सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब इसका सेडिमेंटेशन इतना कम होता है कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी इसको सेपरेट नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ये क्या बोल सकते हैं, इसको सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। ये पूरे आरएनए का कितना पार्ट होता है, 15% बोल सकते हैं। पूरे आरएनए का कितना परसेंटेज होता है, 15% होता है। और इसको जो होता है इतना छोटा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए। इसको क्या बोलेंगे, स्मॉलेस्ट आरएनए बोलेंगे। और स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ये क्या होता है, लॉन्ग लाइफ, मतलब ये काफी समय के लिए क्या होता है, बना होता है। तो कह सकते हैं, फिर से एक बात देखिएगा, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, रॉबर्ट हॉली के द्वारा किया गया था। कहां पे किया गया था, ईस्ट में किया गया था, 1965 में किया गया था। कब किया गया था, 1965 में किया गया था। और ईस्ट में जो है एक अमीनो एसिड होता है, एलानिन होता है, वहां पे टीआरएनए के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए डिस्कवर किया गया था। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एलानिन टीआरएनए बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिएगा, टर्म किसके द्वारा दिया गया था, हॉगलैंड ने टर्म दिया था, टीआरएनए होता है। टीआरएनए का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए, मतलब अमीनो एसिड को पकड़ेगा, लेके जाएगा, राइबोसोम पे क्या करेगा, रख देगा। ये जो होता है, जितने भी आरएनए होते हैं सब कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ चेंजिंग आता है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है। चेंजिंग क्यों होता है, क्योंकि आपस में क्या होता है, हेयर पिन की वजह से बहुत सारा क्या बन जाता है, लूप बन जाता है। लूप बनने की वजह से क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए बोल सकते हैं, या 2 डायमेंशनल आरएनए भी इसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है, स्पेशली अमीनो एसिड को अडॉप्ट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एडॉप्टर आरएनए भी बोलते हैं। ये कहाँ बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, इसलिए कहते हैं फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस होता है। ये जो होता है किसके द्वारा बनाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज 3 के द्वारा बनाया जाता है। इसका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कितना होता है, 3.8 से भी कम होता है। इसलिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज भी इसको सेपरेट नहीं कर पाती है, उसको अलग नहीं कर पाती है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी बोलते हैं। इसका जो है अमाउंट कितना होता है, 15% के आसपास होता है। पूरे सेल का कितना होता है, आरएनए का कितना होता है, 15% होता है। ये इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट आरएनए भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट आरएनए बोलते हैं। और ये भी क्या होता है, लॉन्ग लाइफ होता है, मतलब काफी समय के लिए चलता है। मतलब एक बार बन जाएगा तो काफी समय के लिए क्या होता है, पड़ा रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और देख लीजिए, ये जो आरएनए का हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो आप देख सकते हैं कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये तीनों कैसे बिल्कुल है, जैसे लीफ नहीं होता, क्लोवर का लीफ होता है ना, आप देखेंगे ऐसे लीफ होता है। उसमें भी जो है, जो क्लोवर होता है उसका लीफ भी कुछ ऐसे होता है, बिल्कुल क्लोवर लीफ के जैसा दिखता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर लीफ मॉडल आरएनए। इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, क्योंकि ये बिल्कुल क्लोवर के लीफ के ही जैसा मैचिंग करता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं। अब देखिएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में इसको समझेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में देखिए, जितने भी आरएनए होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होते हैं। लेकिन होता क्या है, इसमें जो टीआरएनए में होता क्या है, जो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ जाती है। जब स्ट्रक्चरल चेंजिंग होगा तो उसमें हेयर पिन की वजह से आपस में क्या होता है, बहुत सारा लूप बन जाएगा। लूप बनने की वजह से क्या होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, या 2 डायमेंशनल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब देखा जाए उस 2 डायमेंशनल में या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में होता क्या है, इसमें कई आर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो आर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे देखिए पहला आर्म हो गया, दूसरा आर्म हो गया, तीसरा आर्म हो गया, चौथा आर्म हो गया, ये छोटा से क्या 5वां आर्म, मतलब ये 5 आर्म में क्या होते हैं, कैटेगराइज होता है, बढ़ जाता है। अब देखिए जो आर्म होता है, जो आर्म क्या होता है, 2 पार्ट में बटा होता है। पहला क्या होता है, हमारा स्टेम होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, लूप होता है। तो देख सकते हैं ये क्या होता है, स्टेम में क्या होते हैं, यहाँ पे बेस पेयर होते हैं, यहाँ पे बेस क्या होता है, पेयर होता है। यहाँ पे क्या होते हैं, अनपेयर होता है। क्या होता है, यहाँ पे अनपेयर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं ये हमारा स्टेम हो गया, यहाँ पे बेस पेयर है, ये हमारा लूप है, क्या है, यहाँ पे अनपेयर है। तो कह सकते हैं कि जो हमारा आर्म है 2 पार्ट में बटा होता है, एक स्टेम, दूसरा हमारा क्या होता है, लूप होता है। लूप में क्या होता है, बेस पेयर होते हैं, स्टेम में क्या होता है, बेस पेयर होता है, लूप में क्या होता है, अनपेयर होता है। अब देखिए आर्म कितने होते हैं, इसको हम समझ लेते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो आर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। तो कह सकते हैं सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, एक्सेप्टर आर्म, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म हो गया। एक्सेप्टर आर्म इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा ये यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्री पोजीशन पे, मतलब 3 एंड पे क्या होता है, ए सी सी होता है। ये क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। ये क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं।
अनपेयर होने की वजह से जो भी अमीनो एसिड आएगा, अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, बन जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमीनो एसिड क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, मतलब अमीनो एसिड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर आर्म। तो इसका पहला कैरेक्टर दे सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं विदाउट लूप इज नोन एज क्या, एक्सेप्टर आर्म। तो मतलब इसके पास क्या है, सिर्फ स्टेम है, लूप क्या एब्सेंट है, यहाँ पे स्टेम है, यहाँ पे लूप है, स्टेम है लूप है, स्टेम है लूप है, लेकिन इसके पास लूप नहीं है। ये भी बोल सकते हैं विदाउट लूप इज नोन एज क्या, एक्सेप्टर आर्म होता है। इस पे क्या होता है, 5 इंट पे क्या होता है, जी होता है, और 3 पे क्या होता है, ए सी से क्या होता है, स्टार्ट होता है। नेक्स्ट लेते हैं, ये करता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, स्पेशली होता है अमीनो एसिड क्या होते हैं, गेट अटैच्ड, अमीनो एसिड क्या होते हैं, गेट अटैच हो जाते हैं, अमीनो एसिड यहाँ पे क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये जो होता है इस पे स्पेशली क्या होता है, ओनली टू ओनली क्या होता है, स्टम होता है। तो बोल सकते हैं ओनली इस पे क्या होता है, स्टम होता है, इसके पास ओनली टू ओनली क्या होता है, स्टम होता है। इसमें क्या होते हैं, 7 बेस पेयर होता है, क्या होता है, 7 बेस पेयर होता है इसमें जो है। तो कह सकते हैं इसके पास क्या होता है, स्टम सिर्फ होता है, और उस सिस्टम पे क्या होता है, 7 बेस पेयर होता है। ये तो हमारा क्या हो गया, एक्सेप्टर आर्म हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है दूसरा आर्म जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टी साई आर्म। इसको हम दूसरा जो हमारा आर्म होता है, टी साई आर्म होते हैं। अब देखिएगा ये वाला जो आर्म होता है टी साई आर्म, मतलब इसमें क्या होता है, एक अनयूजुअल बेस क्या होता है, साई होता है, इसकी वजह से इसका पूरा नाम ही पड़ जाता है टी साई आर्म, सॉरी टी साई सी बोलते हैं, टी साई सी आर्म बोलते हैं। अब देखिएगा इसमें भी क्या होता है भाई, इस आर्म में भी क्या होगा, 2 पार्ट होगा, एक हमारा क्या होगा, स्टम हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, लूप हो जाएगा। देखिएगा ये हमारा क्या हो गया, स्टम हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, स्टम हो गया, इतना पार्ट क्या हो गया, लूप हो गया। स्टम में कितने बेस पेयर हैं, 1 2 3 4 5। तो कह सकते हैं स्टम में क्या होते हैं, 5 बेस पेयर होते हैं। लूप में कितने होते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो कह सकते हैं 7 क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं, क्या होते हैं, 7 अनपेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, अनयूजुअल बेस होता है, क्या होता है, अनयूजुअल इसमें क्या होता है, बेस होता है। तो कह सकते हैं स्टम में 5 बेस पेयर होते हैं, लूप में 7 अनपेयर होता है, जिसमें क्या होता है, एक अनयूजुअल बेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साई। ये कैसे होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टी साई सी है, क्या है, टी साई सी होता है। अब देखिएगा इसको हम, इसका काम क्या होता है, इस आर्म का काम क्या होता है, ये क्या होता है, गेट अटैच्ड, ये क्या होता है, गेट अटैच्ड विथ, किससे अटैच होगा, राइबोसोम से, किससे अटैच होगा, राइबोसोम से क्या होगा, अटैच हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आर्म, क्या बोलेंगे इसको, राइबोसोमल आर्म भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिएगा, राइबोसोमल आर्म बोलते हैं या राइबोसोमल लूप भी इसको हम बोल सकते हैं। इसमें होता क्या, एक और भी इसको हम बोल सकते हैं, मतलब कह सकते हैं टी साई आर भी बोल सकते हैं। आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्यूरिन भी इसको हम बोल सकते हैं। ये इसका तो क्या हो गया, हमारा दूसरा हमारा क्या हो गया, आर्म हो गया। अब तीसरे आर्म की हम बात करेंगे, क्या, वेरिएबल आर्म। तीसरा हमारा कौन सा होता है, वेरिएबल। तो तीसरा हम कह सकते हैं ये क्या होता है, वेरिएबल आर्म होता है। ठीक है, जो वेरिएबल आर्म होता है इसमें कितने होते हैं, 3 से लेकर 21 बेस होते हैं। कितने होते हैं, 3 से 21 बेस पेयर हो सकते हैं। इसमें जो लूप बनेगा, क्या बनेगा, जो लूप बनेगा 4 से 6 बेस पेयर का क्या होता है, बनता है। इसमें जो लूप बनेगा कितने का बनेगा, 4 से 6 बेस का बनेगा। तो कह सकते हैं वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल का मतलब ये होता है जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड की संख्या घटती बढ़ती रहती, कांस्टेंट नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ये कितने होते हैं, इसमें 3 से 21 क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। लूप में क्या होते हैं, 4 से 6 बेस हो जाते हैं। ये तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एंटीकोडॉन आर्म होता है। तो हम अब देखिएगा, जो हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा आर्म कौन सा होता है, चौथा बोल सकते हैं एंटीकोडॉन आर्म बोल सकते हैं। चौथे कोडान में भी आप देखेंगे 2 पार्ट हो गया, एक हमारा हो गया स्टम हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, लूप हो गया। स्टम में क्या होता है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 5 बेस पेयर होते हैं, और 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 क्या होते हैं, 7 अनपेयर होते हैं। कैसे होते हैं, अनपेयर होते हैं। 7 होते हैं अनपेयर होते हैं, मतलब 5 का क्या स्टम हो गया, और 7 का क्या हो गया, अनपेयर बेस हो गया। इसमें क्या होता है, कंडीशन देखिएगा, जो 3 है 1 2 3, आप देख सकते हैं 3 to 5 होते हैं। ये कैसे होते हैं, बोल सकते हैं मीडियन, जो मीडियन होते हैं, मीडियन 3 बेस क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या होते हैं, फ्री होते हैं।
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडान। क्या बोलते हैं, एंटी कोडान बोलते हैं। एंटी कोडान क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है 5 क्या होगा, mRNA आएगा। ये क्या हमारा जो है mRNA है, इसके पास क्या होगा, अपना कोड होगा। क्या होगा, कोड होगा। जब ये कोड आएगा तो इसके पास सोचिए क्या mRNA, इसके पास अपना कोड आएगा तो क्या होगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, ये वाला इससे अटैच हो जाएगा, इस वाले से। इसके पास कोड है, इसका कंप्लीमेंट क्या होगा, इसके पास होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको एंटीकोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीकोडान। एक साइंटिस्ट थे ओबेल, जिसको क्या बोलते हैं, ओबेल बोलते हैं, और उनकी जो थीसिस थी उसको बोलते हैं ओबेल हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, ओबेल हाइपोथेसिस। ओबेल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने बताया कि जो एंटीकोडान होता है, एंटीकोडान में जैसे मान लेते हैं क्या होता है हमारा, जैसे मतलब 3 2 क्या है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे बोल सकते हैं 5 2 क्या है, 3 है, तो बोल सकते हैं 5 2 क्या है, 3 है। तीसरे में मान लेते हैं जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मान लेते हैं जी है, सी है, और क्या है यहाँ पे यू है। और जो हमारा आरएनए आएगा यहाँ पे, जो है आरएनए जो आएगा 3 2 क्या आएगा, 5 आएगा। सोचिए यहाँ पे मान लेते हैं जैसे कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे पहला है क्या है, यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा है, तो यहाँ पे जो आएगा कंडीशन जो यहाँ पे आएगा 5 2 3, भाई 5 प्राइम तो 3 इधर जाएगा, 5 प्राइम तो 3 आएगा, तो इसमें गिनती करेंगे ना, एक पे जी है, 2 पे सी है, 3 पे क्या यू है, तो इधर से भी हम आएंगे तो सोचिए जो इसका कंप्लीमेंट होगा, यू की जगह क्या होना चाहिए, यू की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यहाँ पे सी की जगह क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। जी की जगह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या, पहला दूसरा क्या होता है, यहाँ पे मैच कर जा रहा है, क्या जा, मैच कर जा रहा है, लेकिन तीसरा भी मैच कर रहा है। अगर सपोज दैट यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे जी हो जाए, तो क्या होगा, तीसरे पोजीशन का जो है यहाँ से क्या होगा, मैचिंग नहीं होता, तीसरे पोजीशन के यहाँ पे मैचिंग नहीं। जैसे जी की जगह क्या होगा, सॉरी ये क्या, सी की जगह क्या, जी हो जाएगा, सी की जगह क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, लेकिन यू की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, दो अगर क्या हुआ बॉन्डिंग है, दो सही सही है, तीसरा अगर सही नहीं है, फिर भी क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग कर जाता है। इसे तीसरे पोजीशन को बोलते हैं ओवेल। क्या बोलते हैं, ओवेल। ओवेल का मतलब ओबलिंग करना, ओबलिंग का मतलब क्या, अगर यहाँ पे डांस बोल सकते हैं, डांस का मतलब क्या हो सकता है, तो ये अगर सही नहीं है तो भी क्या होता है, बाइंड कर जाता है, कोडिंग हो जाता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, ओब्लिक पोजीशन। तीसरे पोजीशन क्या बोलते हैं, ओब्लिक पोजीशन बोलते हैं, और उनकी थीसिस क्या बोलते हैं, ओबेल हाइपोथेसिस। इसको हम एक अलग टॉपिक से जो है हम इसको कवर करेंगे। तो कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, 3 जो कोडान कैसे होते हैं, फ्री, 3 मीडियन कोडान क्या होते हैं, फ्री होते हैं। उन्हीं तीनों मीडियन कोडान को हम क्या बोलते हैं, एंटी कोडान बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि mRNA आएगा, mRNA का कोड का कंप्लीमेंट यहाँ पे होता है, इसलिए क्या होता है, कोडान एंटी कोडान क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पोजीशन में क्या होता है, अगर मैच नहीं करता, तीसरा हमारा न्यूक्लियोटाइड मैच नहीं करता, जबकि पहला दूसरा मैच कर जाता है, पहला दूसरा मैच कर गया, लेकिन तीसरा भी अगर मैच नहीं करता, फिर भी क्या होता है, कंप्लीमेंट बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओबेल हाइपोथेसिस बोलते हैं। और तीसरे पोजीशन हम क्या बोलते हैं, ओबलिंग। क्या बोलते हैं, ओबलिंग बोलते हैं। ठीक है ना, अभी हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा, चौथा जो हमारा आर्म बनता है, ये क्या बोलते हैं, DHU आर्म हम पढ़ेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के बारे में बात करेंगे। देखिए जो स्ट्रक्चरली जो आरएनए होता है, पहले क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, स्ट्रक्चरल चेंजिंग होता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होता है। तो हेयर पिन की वजह से क्या होता है, लूप में बन जाता है, लूप बन जाता है, और उस लूप के द्वारा क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए में क्या होता है, ये क्या होता है, बनाता क्या है, कुछ तरह के आर्म बनाते हैं। तो पहली बात एक चीज और इसमें हम नोट कर लेते हैं, ध्यान दे देते हैं कि भाई देखिए जो टीआरएनए बनता है, इस टीआरएनए में क्या होता है, 4 तरह का बेस होता है। पहला हमारा क्या होता है, बेस होता है ए होता है, दूसरा होता है जी होता है, तीसरा होता है सी होता है, चौथा क्या होता है, यू होता है। इसमें ए और यू के साथ होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ए यू के बीच में क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये तो हमारा क्या होते हैं, जनरली बेस होते हैं जो टीआरएनए के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन इन 4 बेस के सिवा भी क्या होता है, कुछ इसमें क्या होते हैं, अनयूजुअल बेस भी इन्वॉल्व होते हैं। ये अनयूजुअल बेस कितने होते हैं, ये 7 में होते हैं। अगर देखा जाए तो नंबर में कितने होते हैं, 7 होते हैं। जैसे पहला क्या होता है, स्यूडोयूरिडीन हो जाता है, आइनोसिन हो जाता है, तीसरा होता है डाईहाइड्रोयूरिडीन होता है, नेक्स्ट चौथा होता है आइनोपेटेनिल एडेनिन हो जाता है, पांचवा क्या होता है, मेथिल ग्वानोसिन हो जाता है, छठवां हो जाता है थियोयूरिडीन हो जाता है, सातवां क्या होता है, राइबोथाइमिन हो जाता है। ये जो 7 अनयूजुअल बेस होते हैं, मतलब ये 4 बेस तो होते ही हैं, इन 4 बेसों के सिवा भी क्या होता है, 7 अनयूजुअल बेस भी क्या होते हैं, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब क्या होता है, स्ट्रक्चरली देखा जाए, जो हमारा टीआरएनए होता है, इस टीआरएनए में बोल सकते हैं स्ट्रक्चरली देखा जाए, जो टीआरएनए होता है, इसके पास क्या होता है, अपना अपना स्पेशल क्या होता है, ये आर्म में डिवाइड होता है। जो आर्म होता है, ये आर्म क्या होता है, सॉरी, जो आर्म होता है कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 2 पार्ट में। एक होता है हमारा स्टम होता है, दूसरा क्या होता है, लूप।
तो कह सकते हैं जो टीआरएनए होता है स्ट्रक्चरली देखा जाए ये क्या होता है, ये कुछ तरह का आर्म बनाता है। जो आर्म होता है वो किस में डिवाइड होता है, स्टम में और क्या लूप में। अब चलो देखते हैं क्या है स्टम सॉरी आर्म कितने होते हैं। जैसे आप देखिएगा जो टीआरएनए होता है स्टार्ट कहां से होता है, थ्री से क्या होता है स्टार्ट होता है, थ्री से यहाँ से क्या होता है बैकबोन साइड से क्या होता है मूवमेंट होता है, मूवमेंट होकर कहाँ खत्म होता है 5 पे खत्म होता है। तो कह सकते हैं जो हमारा 3 होता है उस पर क्या होता है, किससे स्टार्ट होता है, ए से स्टार्ट होता है, ए सी सी। ये जो कोडान होता है ये क्या होता है अमीनो एसिड के लिए क्या होता है कोडिट होता है। तो कह सकते हैं जो तीसरा एंड होता है ए सी सी जो होता है ये क्या होता है स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होता है। अमीनो एसिड के लिए क्या होता है स्पेसिफिक होता है, मतलब यहाँ पे क्या होता है अमीनो एसिड क्या होगा आके यहाँ पे क्या हो जाएगा बाइंड कर जाएगा, अमीनो एसिड क्या हो जाएगा पे एक्सेप्ट हो जाएगा, इसीलिए इस आर्म को हम क्या बोलते हैं एक्सेप्टर आर्म बोलते हैं। दूसरा हम 3 से क्या होते हैं आगे की तरफ फॉरवर्ड अगर मूवमेंट करते हैं तो नेक्स्ट हमें दूसरा आर्म मिलता है, यहाँ से क्या होता है राइबोसोम आके बाइंड करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं राइबोसोमल आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं दूसरा जो होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। या नहीं तो इसमें क्या होता है एक अनयूजुअल बेस होता है साई बोलते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं टी साई सी आर्मी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है एक छोटा सा आर्म मिलता है जो जिसमें क्या होता है न्यूक्लियोटाइड की संख्या क्या होता है घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं वेरिएबल आर्म। क्या बोलते हैं इसको जो है वेरिएबल आर्म भी इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल आर्म क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की संख्या घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट क्या होता है और भी आगे आने पे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एंटी कोडान आके क्या होता है यहाँ पे क्या होता है जो कोडान हमारा होता है यहाँ से बाइंड किया जाता है और बाइंड करने की वजह से इसको क्या बोलते हैं एंटी कोडान बोलते हैं। नेक्स्ट इसके आगे अगर मूवमेंट करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे एक अनयूजुअल बेस मिलता है जिसको हम बोल सकते हैं डीएचयू बोल सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या इसका नाम रख देते हैं डीएचयू आर्म। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक जो हमारा टीआरएनए होता है उसमें आप देखेंगे 5 तरह का आर्म होता है। सबसे पहला हमारा आर्म क्या होता है एक्सेप्टर आर्म हो जाता है, दूसरा हो जाता है टी साइसी आर्म या राइबोसोमल आर्म हो जाता है, तीसरा हमारा होता है वेरिएबल आर्म होता है, चौथा हमारा होता है एंटीकोडान आर्म होता है, पांचवा हमारा क्या होता है डीएचयू आर्म होता है। इस तरह से क्या होता है 5 आर्म में डिवाइड होता है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होता है कि जो अनयूजुअल बेस होते हैं अनयूजुअल बेस हमेशा कहाँ होते हैं, आर्म में तो 2 पार्ट हो गया, एक स्टेम हो गया लूप हो गया, स्टेम हो गया लूप हो गया, स्टेम हो गया लूप हो गया। तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होता है जितने भी हमारे अनयूजुअल बेस होते हैं हमेशा कहाँ होते हैं स्टेम में होते हैं, कहाँ होते सॉरी हमेशा कहाँ होते हैं लूप में होते हैं, कहाँ होते हैं ये लूप में हमेशा पाए जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे एक एक आर्म के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखिएगा जो पांचवा हमारा जो आर्म होता है इसको बोलते हैं डीएचयू आर्म, मतलब डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन आर्म होते हैं। इसमें क्या है ये वाला हम देख सकते हैं, इसमें क्योंकि एक अनयूजुअल बेस होता है डीएचयू होता है, जो डीएचयू होता है यहाँ पे क्या होता है डीएचयू बोल सकते हैं, तो इसमें एक अनयूजुअल बेस होता है डीएचयू होता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं डीएचयू आर्म मतलब डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन आर्म बोल सकते हैं। इसको हम एक और भी नाम से बोल सकते हैं क्योंकि ये जो होता है अमीनो एसिड सिंथेटेस आर्म ही बोलते हैं, क्योंकि करता क्या है जो है यहाँ पे जब जो अमीनो एसिड होता है एक दूसरे से जो पेप्टाइड बांड बनता है तो उसमें क्या करता है हेल्प करता है, तो कह सकते हैं इसको अमीनो एसिड सिंथेटेस बाइंडिंग लूप भी बोल सकते हैं। इसमें भी क्या होता है साथ में स्टम होता है लूप होता है, स्टम में 3 से 4 बेस पेयर होते हैं, लूप में क्या होते हैं 8 से 12 बेस पेयर होते हैं। ये तो हमारा क्या होगा डीएचयू आर्म हो गया। इस प्रकार से एक टीआरएनए में 5 तरह का आर्म होता है, पहला होता है एक्सेप्टर आर्म, दूसरा होता है राइबोसोमल आर्म या टी साइज सी आर्म होता है, तीसरा हमारा होता है वेरिएबल आर्म होता है, चौथा हमारा क्या होता है एंटीकोडान आर्म होता है, पांचवा हमारा क्या होता है डीएचयू आर्म होता है। इस तरह से क्या होता है 5 आर्म में क्या होता है हमारा टीआरएनए बटा होता है।